तो पिछले पार्ट में हेवनली क्रिएशन बुक की मदद से ब्रेक थ्रू करने के बाद डेंकुन और जिन दोनों फोर्थ स्टेज पर आ गए थे, जहां सब कुछ बदला हुआ था। उसी दौरान उन्हें एक फॉर्च्यून टेलर मिलता है, जिससे बात करते हुए अचानक इविल मिरर रिस्पॉन्स करने लगा था। इससे वो समझ जाते हैं कि यही असली किंग जुई है, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई होना भी शुरू हो चुकी थी। इस लड़ाई के दौरान जिन और डेंकुन को पता चलता है कि वो एक फॉर्मेशन में कैद है और ये पूरी वर्ल्ड किंग जुई ने ही अपनी पावर से बनाई है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में अभी एक ज़ॉम्बी जिन पर हमला कर रहा था। जिन अपनी पावर से उसे दूर हटाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये टाइम एंड स्पेस उसकी एनर्जी को बंद कर रहा है। अब तभी उसके ऊपर एक दूसरा ज़ॉम्बी अटैक करता है। यहाँ डेंकुन उसे देखते हुए चिल्लाती है कि मास्टर थोड़ा संभल कर, लेकिन इतने में उसके ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला करने लगता है। वैसे इधर जब जिन उन ज़ॉम्बीज को रोक रहा था तो तभी वहाँ ऊपर से किंग जुई कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम इन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। और इतना कहकर वो वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज को जिन ने मारा था उन्हें फिर से अपनी एनर्जी से जिंदा कर देता है। साथ ही वो यहाँ जिन से कहता है कि ये फॉर्मेशन तुम्हें टॉर्चर करने के लिए बनाया है। जब तक तुम यहाँ मारे नहीं जाते तब तक ये फॉर्मेशन यहाँ से नहीं हटेगा। हालांकि अब यहाँ जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए उन ज़ॉम्बीज को वहाँ से हटाता है और आसपास देखने लगता है, जिस दौरान वहाँ उसे सिटी से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा टावर दिखता है और फिर वो डेंकुन को उसे देखने को कहता है। अब जब डेंकुन वहाँ देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इस तलवार जैसे टावर पर तो वही निशान बना हुआ है जो कि जेनी की आइस स्वॉर्ड पर बना हुआ था। इस पर जिन कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और अब मुझे पता है कि इस फॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जिसके बाद वो डेंकुन को वहाँ उसके पास बुलाता है और अब डेंकुन भी समझ गई थी, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए अपने फर्नेस फॉर्म में आ जाती है। इसके बाद जिन भी अब डेंकुन की फर्नेस स्पेस में चला गया था। वो कहता है कि यहाँ इस फॉर्मेशन की एनर्जी तुम्हारी केओस एनर्जी को डैमेज नहीं पहुंचा सकती, हमें बस उस टावर को डिस्ट्रॉय करना है। ये फॉर्मेशन अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से पूरी रफ्तार में उस टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि ये चीज किंग जुई ने भी नोटिस कर ली थी। वो जानता था कि अगर उन्होंने उस टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए अब वो तुरंत ही जमीन में से और कई सारे फॉर्मेशन क्रिएट कर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को वहां समन करता है। वैसे डेंकुन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, इस वजह से वो ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो गिनती में बहुत ज्यादा होने लगे थे, जिस वजह से उनको बचते हुए वहां से निकलना पड़ रहा था। यहाँ भी जिन इसी बारे में सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले, पर उसी दौरान डेंकुन कहती है कि चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक रास्ता है। और इसके बाद वो अपनी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ वो ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं रोक पा रहे थे। और अब उसी दौरान वो हवा में आते हुए खुद को फिर से ह्यूमन फॉर्म में लाकर जिन का हाथ पकड़ते हुए उसे उस टावर की तरफ फेंक देती है। यहाँ किंग जुई अभी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था इन्हें रोकने के लिए, लेकिन उसी दौरान जिन अपनी तलवार से उस टावर को बीच से काट देता है और फिर टावर के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से किंग जुई यहाँ नीचे गिर गया था। और साथ ही अब धीरे धीरे वो पूरी सिटी भी एनर्जी के फॉर्म में वेपराइज होने लगी थी। अब सिटी गायब होते ही ये लोग वापस किंग जुई की असली रिलीम में आ जाते हैं, जहाँ जिन किंग जुई के पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ इल्यूजन अब खत्म हुआ, अब तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। लेकिन इतने में किंग जुई की बॉडी से एनर्जी निकलना शुरू होती है और फिर वो अपने रियल फॉर्म में आता है। वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी सारी पावर लगा दी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं रोक पाया। इस पर जिन कहता है कि खुद के क्लैन मेंबर्स को मारकर जिस एनर्जी को तुमने जमा किया था, तुम्हें क्या लगा तुम उस एनर्जी से मुझे हरा दोगे? लेकिन इस पर किंग जुई को और गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब सिर्फ उन डार्क क्लाउड्स की वजह से हुआ है। तुम्हें तो सब पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी अर्थ का भी तो यही हाल हुआ था। बस उस समय एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन मिलने की वजह से वो पॉइजनस ऑरा वहाँ नहीं रहा, वरना बाकी बचे लोगों का भी यही हाल होता। हालांकि अब जिन ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास अभी अपनी पुरानी मेमोरीज नहीं है। जो देखकर किंग जुई कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ कि तब क्या हुआ था। और अब इतना कहकर किंग जुई अपनी एनर्जी को रिलीज कर जिन की वो सारी पुरानी मेमोरीज उसके सामने लाता है। अब वहाँ जगह चेंज होकर जिन की सिटी की तरह हो गई थी। वो वहाँ आसपास देखकर हैरान था।
क्योंकि ये जगह उसे देखी हुई लग रही थी। तभी उसी दौरान वो वहाँ से जियोंग को गुजरता हुआ देखता है। वो उसे पहचान लेता है, पर वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उसे अपने पेरेंट्स दिखते हैं और वो उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन वो भी उसे सुन नहीं पाते। तभी आसमान से बड़े बड़े पत्थर वहाँ उनकी सिटी पर गिरना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अब जिन के पेरेंट्स भी भागते हैं, जिस दौरान एक बड़ा सा पत्थर उन पर ही गिरने वाला था और वो भी अभी नीचे गिर चुके थे। जिन उन्हें बचाने के लिए पूरी रफ्तार में जाता है, लेकिन पत्थर से टकराने के बाद वो उसके आर पार हो चुका था। क्योंकि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, वो पत्थर यहाँ उसके पेरेंट्स पर गिर जाता है, जो देखकर जिन खुद को नहीं संभाल पा रहा था। अब डेंकुन उसके पास आती है और जिन उससे कहता है कि क्या इसका मतलब सच में मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं, जिस पर डेंकुन हाँ करती है। अब इससे जिन अभी बहुत उदास हो चुका था। उसी दौरान किंग जुई कहता है कि तुमने देख लिया, तुम सबको बचाने के बारे में सोचते हो, लेकिन खुद के घर को तक नहीं बचा पाए। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, इसलिए तुम्हें भी यही मेरे साथ कैद होकर रहना चाहिए। हालांकि उसी दौरान जिन बहुत ही तेजी से अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ डेंकुन भी पीछे की तरफ फेंकी गई थी। वैसे अब वो जगह फिर से पहले की तरह हो जाती है, पर फिर यहाँ जिन किंग जुई से कहता है कि हम दोनों ही हमारे घर को नहीं बचा पाए, इसलिए अगर खत्म होना है तो आज हम दोनों ही खत्म होंगे। जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर से एक बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिससे बहुत सारे स्वॉर्ड क्लोन्स नीचे की तरफ गिर रहे थे। किंग जुई उन्हें देखते हुए कहता है कि फाइनली सब कुछ खत्म हुआ। जिसके बाद कुछ क्लोन्स उसके ऊपर भी गिरते हैं। यहाँ कुछ क्लोन्स अभी जिन की तरफ भी आ रहे थे, जो देखकर डेंकुन उसे वहाँ से हटने का कहती है, लेकिन जिन नहीं हटता। इसलिए अब डेंकुन आगे बढ़ती है और जिन को पकड़कर वहां से भागने लगती है। वैसे किंग जुई मारा जा चुका था, इसलिए अब यहाँ से निकलने का पोर्टल ओपन होता है और ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ अभी वो दूसरा जज आराम करते हुए उनका ही इंतजार कर रहा था। वैसे अब वो भी ये चीज देखकर हैरान था। वो तुरंत इनके आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्या किया, आखिर ब्राइट स्टार सीक्रेट रिलीम डिस्ट्रॉय कैसे हो गई। और उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।